वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन का अगला एक्शन आपके लिए क्या है और राइट नाउ उनकी जो भी करंट एनर्जीज़ हैं उसे भी जानेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है और आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आपके जो पर्सन है उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या है। पहले तो गाइज यहाँ जो करंट सिचुएशन आपके पर्सन की नज़र आ रही है उसमें आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल होना चाहते हैं। इस रिलेशन में अपनी ईगो को साइड में रखना चाहते हैं। कोई भी घमंड है, किसी तरह का गुस्सा है, नाराज़गी है या मन में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट चलता रहता है कि मुझे अपने आप से कोशिश नहीं करनी, सामने वाला ही मेरे लिए कोशिश करे, तो वो इस सोच को ना ख़त्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। अभी ये सब उनकी वर्तमान एनर्जी बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए खुद से ही इनिशिएट करना चाहते हैं। तो ये जो पर्सन है इनका ना जो मूड है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहा है। कुछ दिनों से इस पर्सन के मूड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं और अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर ना जाऊं तो रीसेंट कार्ड्स जो इनकी एनर्जी दिखा रहे हैं अभी कुछ दिनों से, जो 3 या 4 दिन हो सकते हैं या फिर मैक्सिमम पिछले 7 दिन, वो इस पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को एक डार्क एनर्जी में दिखा रहे हैं, जहाँ पर इंसान को लगता है कि ये रिलेशन उनके हाथ से चला गया है, ख़त्म हो गया है सब कुछ। तो ये जो पर्सन है आपके, इनकी डेफिनेटली लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा होगा करंटली जो इनको ना कुछ सच्चाई दिखाना चाहता है। कुछ ऐसी सीक्रेट्स इनकी लाइफ में हो सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के जो इनको नहीं पता। अगर ये थर्ड पार्टी में हैं तो कुछ सच्चाई सामने आने वाली है या आ चुकी है, जिसके कारण आपके पर्सन ना थोड़े परेशान लग रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ अब वापस कैसे आए, अब वो इस रिश्ते में अपने प्यार को कैसे आपके सामने बयान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ही इस रिलेशन के अंदर कुछ ऐसा किया होगा जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो मुझे अभी करंट एनर्जी में तो ये पर्सन खुश नहीं दिख रहे, उदास लग रहे हैं, अकेले लग रहे हैं। किसी का सहारा चाहिए, किसी का साथ चाहिए ताकि ये मोटिवेटेड फील करें, एनर्जीज़ को हाईली रख सकें, बट ये हो नहीं पा रहा क्योंकि इंसान कब तक अपने आप को हमेशा दुनिया के आगे स्ट्रॉन्ग दिखाता रहेगा या दिखाती रहेगी। एक ना एक दिन दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग इंसान है, उसका भी दिल या मन पिघल जाता है, क्योंकि इंसान का मन या दिल कह लो वो भावनाओं से भरा होता है। जब एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर वो भावनाएं इकट्ठी होती रहती हैं तो उन परतों में इतना ज़्यादा भावनाओं का छुपे रहना इंसान को तकलीफ़ देता है। तो आपके पर्सन ना खुश नहीं है। इनके जो कार्ड्स आए हैं ना, बहुत स्लो कार्ड्स हैं, जो इनका दिमाग भी इनके कामों में, इनकी पर्सनल लाइफ में फोकस करते हुए नहीं दिखा रहे। तो अकेले से पड़े हुए हैं और इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनको बिना कहे समझ सके और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थिंकिंग के कार्ड्स हैं। हो सकता है आपको भी पिछले 3-4 दिनों से या पिछले 7 दिनों के बीच में अपने पर्सन से रिलेटेड कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बार बार मन में परेशान कर रही हो,
या इस तरह से फिज़िकल सिम्टम्स भी आपको आ रहे हों, जब हम डिप्रेस होते हैं या किसी तरह की चिंता में होते हैं, तो वो जो लक्षण होते हैं ना हमारी बॉडी पे हमें नज़र आते हैं। हमें अच्छे से नींद नहीं आती और कई लोगों का हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, फेस पे पिंपल आना शुरू हो जाते हैं, जो खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। हमें कई बार लगता है कि हम जो खाना खाते हैं हमें पचता नहीं है, एसिडिटी होती है। लेकिन जब आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कि स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण या दुख में रहने के कारण हमारी बॉडी पे क्या सिम्टम्स आते हैं, यहाँ मुझे नज़र आया तो मैंने आपको बताया है, क्योंकि सभी लोग इन बातों को मानते नहीं हैं और ज़रूरी भी नहीं है कि सभी बातें सभी को माननी चाहिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ किसी और व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी होगी। तो जब ये पर्सन सैड फील करते होंगे तो आपको भी ऐसी एनर्जी फील होगी। वो उनके लिए होगी जिन लोगों का ये रिलेशन जो है वो ट्विन फ्लेम है या हायर लेवल सोलमेट रिलेशन। और जो लोग कार्मिक हैं उनको ट्रिगर आता है, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलता है पार्टनर से कि वो एनर्जी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो इमोशनली वीक लोग होते हैं वो अपने रिश्ते के बारे में जब सोचते हैं और वो और भी डिप्रेशन में, अकेलेपन में चले जाते हैं। तो इस पर्सन को ना किसी ने ट्रिगर दिया है पिछले कुछ दिनों में, और इनकी अभी जो फीलिंग है, करंट फीलिंग है, वो ये है कि वो आपके साथ अपने मन की बात को बहुत ही काइंड तरीके से, बहुत ही लविंग तरीके से करना चाहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, किसी पुरानी बात को लेकर उसे खींचना नहीं चाहते, जो हो गया उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन ना पीस ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में। अंदर जो सवालों का समुंदर चल रहा है, जिसमें लहरें उठी हुई हैं, तूफान आ रखा है, उसको बंद करना चाहते हैं। तो इनका जो अगला एक्शन होगा आपके लिए गाइस, आपके लिए नंबर 7 निकल कर आया है। 7 घंटे 70 घंटे, अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों में आने वाले 17 दिन, 17 डेज़। और अगर इनकी तरफ से आपको लगता है कि नहीं ये बड़े ज़िद्दी हैं, बहुत अड़ियल स्वभाव के हैं, बहुत ही स्टबन हैं, कभी भी खुद आगे बढ़कर कोशिश नहीं करते कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो आप देखोगे कि इनका ये एटीट्यूड बदल रहा है, नेचर चेंज हो रहा है इनका। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे दूर रहकर आपकी वर्थ को समझना शुरू कर दिया है, आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, या जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो उनको किस तरह की लाइफ फील हुई है। क्या उनकी खुशियाँ कम हो गई हैं या उनकी खुशियाँ बढ़ गई हैं? क्या वो अपनी ज़िंदगी में और लोगों के साथ उतना ही हैप्पी फील करते हैं जितना वो आपके साथ करते थे? तो ये चीज़ें उन्होंने ना कंपेयर की हैं लोगों के साथ। आपको फील किया है कि मैं उधर भी जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे वही पर्सन की याद आते हैं। तो ये रिलेशन आपका ना पास्ट लाइफ से हो सकता है। काफ़ी कार्ड्स मुझे पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशन की एनर्जी दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपने रिलेशन के लिए कंसल्टेशन लिया होगा और आपको क्लैरिटी मिली होगी, लेकिन फिर भी आप उस कंसल्टेशन से खुश नहीं हो, क्योंकि हो सकता है वो कंसल्टेशन में जो आप सुनना चाहते थे उस तरह के आंसर्स आपको नहीं मिले। डोंट वरी, क्योंकि कभी भी कोई भी ज़िंदगी में सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। अगर आप कुछ दिनों तक पॉजिटिव रहोगे, कहना तो बहुत इजी होता है कि अपने आप को सकारात्मक बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, लेकिन जब किसी की लव लाइफ नहीं अच्छी जा रही, रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, मैरिज में दिक्कत आ रही है या मैरिज हो ही नहीं रही, तो ये सारा स्ट्रेस हमारा इकट्ठा हो जाता है और हमें लगता है कि सारा बोझ भगवान ने
हमारे कंधों पर डाल दिया है। तो अभी ऑप्शन 1 में जिन लोगों के पार्टनर आपको खुद इस रिश्ते में इग्नोर करते थे, उन्हीं की हवा टाइट हो रखी है, उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम है। अब वो पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि उस पर्सन को मेरे रहने या ना रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो डेफिनेटली इनका अगला एक्शन जो होगा वो अगले 7 दिनों में नज़र आएगा काफ़ी लोगों को। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई है, ज़्यादा ट्रबल है, ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, या ये किसी थर्ड पार्टी में है, फिर ये टाइम आगे बढ़ सकता है अगले 17 दिनों के लिए। और बाकी जो नए वीडियोस आते हैं आप उसमें टाइम टू टाइम अपडेट ले सकते हो कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन यहाँ सारे ही निकले हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। तो ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू यूनिवर्स। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ जो है ऑप्शन 2। तो अगला एक्शन आपके पर्सन का आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो आपके लिए गाइस, आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में किसी टफ साइकिल को ख़त्म करने वाले हैं। ये कोई ऐसा साइकिल हो सकता है इनकी लाइफ का जो इनको इनके सोल पर्पस से जोड़ेगा। बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस अपनी लाइफ का नहीं पता होता, और जब उनकी लाइफ में कुछ सडन या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ इतना कुछ हो गया एक झटके में, ज़रूर कोई वजह रही होगी। तो जब हम उस वजह को ढूंढते रहते हैं फिर हम क्या करते हैं, तरह तरह की एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, टैरो में बढ़ जाता है। जिनको टैरो के बारे में पता भी नहीं होता वो भी ये सर्च कर कर के कि कहीं से कोई सल्यूशन मिल जाए, कोई रेमेडी काम कर जाए, या कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए, कोई स्पिरिचुअल टीचर मिल जाए, कोई रेकी मास्टर मिल जाए, कोई क्रिस्टल थेरेपिस्ट मिल जाए जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम को फुल्ली रूप से सॉल्व आउट कर दे। तो आपके जो पर्सन है, इस पर्सन को अभी तक अगर अपनी लाइफ का सोल पर्पस या लाइफ पर्पस नहीं पता था, बहुत जल्द पता लगेगा, क्योंकि उनको आपके रिलेशन से या आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी है उनसे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिला है रीसेंट डेज में। ये कुछ ही दिनों की बात है। काफ़ी लोगों के पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कि इंसान अपनी खुद की गलतियों को अपने आप ही रियलाइज़ करे, उसका एहसास करे, उसको समझे कि मैंने इस रिलेशन को क्यों ख़राब किया। तो कुछ लोगों में मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनके पार्टनर के साथ, आपके लिए ना अगला 1 महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले 1 महीने में ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगले 10 दिनों में भी आपकी लाइफ में अचानक शादी से रिलेटेड कोई बात कर सकते हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस केस में भी आपके पर्सन आपसे टाइम मांग सकते हैं कि मुझे टाइम दो, क्योंकि यहाँ पर ना अभी वेट का कार्ड है, और जब भी वेट का कार्ड आता है कि वो यही कहता है या तो आपको वेट करना चाहिए या ये पर्सन आपकी वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए ये भी फील करते हैं कि केवल आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो इस इंसान को बहुत अच्छे से समझते हो डीपर लेवल पर, और जो लोग डीपर लेवल पर समझते हैं उनका स्पिरिचुअल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है,
शायद आपके रिश्ते में आने के बाद ही, आपके कांटेक्ट में आने के बाद ही ये पर्सन स्पिरिचुअल बनना शुरू हुए होंगे। वो इनको अब समझ आ रहा है। एक होता है ना कि इंसान बचपन से ही स्पिरिचुअल है या बहुत रिलीजियस है। एक तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ को बताते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस पर्सन ने कहीं कुछ ऐसी बात आपके पार्टनर से की होगी जिसके कारण आपके पर्सन ना अपने डिसीजन को लेना चाहते हैं, या तो उनको छोड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, जहाँ पर ये उनकी बात मानकर, फैमिली की बात मानकर, जो उनका चॉइस है इनके लिए, जो उन्होंने चूज़ किया है इनके लिए कोई पार्टनर शादी को लेकर, वहाँ पे शादी कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा आपको वियर्ड लगा होगा या थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसी रीडिंग है। गाइस, ये सबके साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो बिल्कुल भी चेंज होने को रेडी नहीं है। वो मुझे दिखता है 35 to 45% लोगों का पार्टनर जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता या चाहती, क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली का कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है जहाँ पर उसको पता है कि मेरी फैमिली मानेगी नहीं, तो मैं क्यों खामखा किसी पर्सन को बार बार कमिटमेंट के नाम पर उसकी लाइफ स्पॉइल करूं। तो ये फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी करंटली आपके पर्सन के मन में, दिल में और इर्द गिर्द घूम रही है और उसी वजह से थोड़े परेशान हैं। जिन लोगों के पार्टनर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने की, लेकिन उनका ना एटीट्यूड बहुत प्लेफुल है, बहुत चाइल्डिश है। जैसे कहते हैं इंसान मस्ती मजाक के मूड में है, अभी सीरियस लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते, ज़िंदगी को फुल ऑन जीना चाहते हैं, फ्री बर्ड की तरह, आज़ाद पंछी की तरह। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे शादी करते हैं या आपके अलावा भी किसी से शादी करते हैं तो ये बंध जाएंगे। हो सकता है इनके कुछ गोल्स हों, कोई करियर में किसी टॉप पोजीशन पे पहुंचना हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, करियर के लिए, स्टडीज़ के लिए या एक बेटर फ्यूचर के लिए। और कुछ लोगों का मुझे सिर्फ यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है फॉर प्लेजर। तो अभी ये शादी वाले एंगल से ना भाग रहे हैं दूर दूर, और इनको लगता है कि अगर ये वापस आपकी तरफ आते हैं तो आप इन्हें दोबारा शादी के लिए पूछोगे, जिसके लिए ये अभी रेडी नहीं है। तो इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन हैं, सन, मून और राइजिंग में स्ट्रॉन्ग साइन है फायर एलिमेंट की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजी। और यहाँ पर फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं तो मेष, सिंह, धनु राशि है। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि है। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉन है, वृषभ और मकर। लास्ट बचा एयर एलिमेंट, जिसका एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी का, मिथुन राशि का। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है गाइस, इनकी करंट एनर्जी और अगला एक्शन आपके लिए बहुत जल्दी भी हो सकता है, जिसमें मुझे अगले 3 दिन का टाइम दिख रहा है, और कुछ लोगों में ये टाइम 30 घंटों का भी हो सकता है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो। तो ये बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में होंगे, बहुत ही पॉजिटिव आपको भी फील कराएंगे, और आपको इनकी बातें सुनकर भी लगेगा कि वाओ ये पर्सन पॉजिटिव है। बट आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर बात कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम इनको दो, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इनके आसपास जिनसे इनको फुली हील होना है, रिकवर होना है। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो।
पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। बहुत सारे व्यूअर्स नहीं करते। कमेंट करके ज़रूर क्लेम करा करो रीडिंग, ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो और ये एनर्जी आपकी चैनल से कनेक्ट हो। तो अब मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन का अगला एक्शन आपके लिए क्या है। तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में अगला एक्शन उनका क्या हो सकता है, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर, कैसी उनकी करंट फीलिंग्स है। तो गाइस यहाँ पर पहला कार्ड है। काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशन में कोई नया ट्विस्ट आ रहा है। जिन लोगों की कई महीनों से इस रिलेशन में कोई भी बात नहीं हुई, कांटेक्ट नहीं हुआ या किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा था, फाइनली आप बहुत करीब हो कि आपको आपके पर्सन अनब्लॉक कर सकते हैं या आप उनके साथ कोई ऐसी बात कर सकते हो जिससे आपके पर्सन की लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हो सकता है अभी तक ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, अभी तक फैमिली वालों से बात करने में ये डरते थे, या इस पर्सन के अंदर खुद कुछ फियर्स हो सकते हैं, कुछ डार्क साइड्स हो सकती हैं, या इन्होंने अभी तक ज़िंदगी में कभी शैडो साइड के बारे में पढ़ा ही ना हो, सोचा ही ना हो। तो इनको ना कुछ ऐसी बातों का डीप रियलाइजेशन कमिंग डेज़ में एंड कमिंग वीक्स में होगा। हफ्ते तो लगेंगे गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना अभी तक किसी ऐसे इंसान की कंपनी में नहीं आए, किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए जिन्होंने इस पर्सन को मोटिवेट किया हो। और अकेला मोटिवेशन वर्ड सुनकर सिर्फ ये नहीं होता कि ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए ही हमें कोई ज्ञान बताए या बांटे। दुनिया में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं या इस तरह का लेन देन है हमारा नेचर के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेशनशिप में, जो हमें समय रहते समझ जाना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है मोटिवेशन वर्ड जब भी सुनते हैं तो हमें लाइफ में ना कुछ बड़ा करना है। भाई, बड़ा करने से पहले सबसे पहले कुछ छोटे से शुरू करो। अपने अंदर के डर को बाहर निकालो। किसी को खोने का डर, किसी से नफ़रत मिल जाएगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। तो ये जो पर्सन है ना आपके, ये सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हाँ हमें शादी करनी चाहिए घर वालों की मर्ज़ी से, क्योंकि दुनिया में आज भी बहुत ऐसे कंट्रीज़ हैं, खैर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो सबकी लव मैरिजेज़ ही होती हैं। ये तो सिर्फ इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट, कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स विचारों वाले फैमिलीज़ रहती हैं, जिनको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहती, क्योंकि सबका अपना अपना अपने सामाजिक रीति रिवाजों को लेकर अपनी एक पहचान है, अपनी एक आइडेंटिटी है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे समाज में ये होता है, हमारे में ये होता है। तो ये सबका अपना फेथ है, अपना ओपिनियन है, या कह लो अपनी लाइफ का सबका अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन इसी तरह की सोच में आपके जो पर्सन है वो लाइफ निकालते हैं, क्योंकि अगर ये मॉडर्न भी हैं, अगर इनकी फैमिली बहुत मॉडर्न है, ये कहते हैं मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, बट फिर भी इनको लगता है कि फैमिली वाले मानेंगे नहीं। इनको आपके साथ ना ये रिलेशन सीक्रेट रखना, उसी में ज़्यादा कंफर्ट एंड उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि अभी भी 60% लोगों के पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने से डर रहे हैं। प्यार है, क्योंकि प्यार के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन उस प्यार को
किसी अगले लेवल तक लेकर जाओ या किसी मंजिल तक पहुंचाओ, जो कि शादी है। अल्टीमेटली तो मैरिज ही इंसान किसी लव अफेयर में सोचता है या सोचती है, बट ये ज़रूरी नहीं है। आजकल ऐसे भी कपल्स हैं दुनिया में जो शादी नहीं करना चाहते, बस साथ रहना चाहते हैं। प्यार है, ठीक है, लेकिन शादी नहीं करेंगे, बट लाइफ में एक दूसरे के साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, इमोशनल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर एंड स्पिरिचुअल लेवल पर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में शादीशुदा लोगों से प्यार हो जाता है, और ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा होता है जो हम करके आए होते हैं। तो अगेन मैं इस बात को रिपीट करूँगी कि मैं यहाँ किसी को गलत या सही जज करने के लिए टैरो रीडिंग्स नहीं देती। आप लोगों को एक ओपन माइंड के साथ रीडिंग्स को सुनना होता है। आपके कार्ड्स में ऐसा आया है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो ये पर्सन जो है ना आपके, इनको लगता है डर, थोड़े से डरपोक किस्म के पर्सन हैं। शादी, फ्यूचर, फैमिली, समाज, रिश्तेदार, ये सारी बातें इनको बहुत डरा रही हैं और इनको ना कुछ टाइम लगेगा। गुड न्यूज़ इस बात की है कि ये आपसे प्यार करते हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन इस प्यार के लिए कहते हैं ना, इस प्यार को क्या नाम दूँ, किसी प्यार को नाम तो देना पड़ता है। सोसाइटी की वैलिडेशन, सोसाइटी का अप्रूवल, फैमिली का अप्रूवल, या इस कनेक्शन को कब ऑफिशियल करना है, उस चीज़ से ये घबरा रहे हैं। तो करंटली क्या सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं जो मैंने आपको ऑप्शन 3 में शुरू से लेकर अभी तक बताया है कि इनके दिमाग में विचार बहुत सारे चल रहे हैं, प्लानिंग बहुत है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कब करना है, कैसे करना है, क्या फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे या नहीं, ये बातों से ये डर रहे हैं। और जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हो और आप दोनों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस केस में इस पर्सन को लगता है कि मुझे अभी कुछ दिनों का इस रिश्ते से ब्रेक चाहिए। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी तरह का स्ट्रेस चल रहा हो, और ये उस स्ट्रेस को किसी भी हद तक अपने पर्सनल रिलेशन में जो इनका आपके साथ है उसके ऊपर नहीं लाना चाहते। तो ये अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स को अवॉइड कर रहे हैं, या कई बार आपको बीच बीच में ब्लॉक में डाल देते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। ये अपने आप आपको कॉल करेंगे। आपके लिए अगले 6 दिनों से लेकर आने वाले 6 हफ्तों का टाइम इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ मुझे आपके पर्सन के ना कुछ ज़ोडिएक साइन भी नज़र आए हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये ज़ोडिएक इनके स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड सबसे पहले जो राशियाँ निकली हैं वो एयर एलिमेंट की हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फिर अगर जल्दी एक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे फायर एलिमेंट वाले पार्टनर आपके बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन ले सकते हैं। तो मेष, सिंह और धनु राशि होगी इनकी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और जिन लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी आपके बारे में पिछले 2 से 3 दिनों बहुत ज़्यादा सोचा है, वो हैं अर्थ एलिमेंट की राशियाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और लास्ट में बची है वाटर एलिमेंट की एक ही राशि जो है स्कॉर्पियो। ये पर्सन बहुत ड्रीमी हो रखे हैं इस टाइम, बड़े ही इमोशनल हो रखे हैं आपके पार्टनर। एंड इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आपने किसी और पर्सन के साथ लाइफ में नई शुरुआत तो नहीं कर ली है। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या वही पुराना प्यार, वही ट्रस्ट, वही अटैचमेंट और केयर इनको आपसे मिलेगा? तो पहले कुछ इंडिकेशंस आपकी तरफ से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी कुछ हफ्तों से पता लगा हो, क्योंकि ये पर्सन ना अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे करना है उसके लिए कुछ ना कुछ रीड कर रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं, या इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जब अवेकनिंग शुरू होती है ना इंसान की, तब वो अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को किसी हद तक
सेंटर करना चाहता है या चाहती है। उसको धीरे धीरे समझ आता है कि दुनिया की रेस में उसको भागना नहीं है, उसको बैलेंस करके दुनिया में आगे बढ़ना है। तो ये इनकी अवेकनिंग का एक स्टेज है जो शायद अभी इनिशियल लेवल पर है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। तो इनको कुछ दिनों का टाइम दीजिए, क्योंकि आप तो अवेकन्ड हो, आप हायर वाइब्रेशंस में रहते हो, और जितना ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस में रहोगे उतना ही पॉजिटिव रहोगे और उतने ही करीब पहुंच जाओगे मैनिफेस्टेशन के। तो आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे करंटली इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी गाइज़। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, एंड पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। तो गाइज अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4, आपके जो पर्सन है उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, वो किस तरह से आपको महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, और मैंने अभी नोटिस भी किया है, शायद आपने भी किया हो, पिछले कुछ दिनों से ऑप्शन नंबर 4 वाले काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी तरह का रिचुअल फॉलो कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, या डिटैचमेंट की स्टेज में पहुंच गए हो, जहाँ पे कुछ लोग इस पर्सन को खुद ही डिटैच कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा अगर अटैचमेंट है या बहुत लंबे समय से आपको इनका इंतज़ार है, फिर भी यहाँ पे 25 to 35% मेरे दर्शक इस पर्सन को खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं। तो गाइज़ बाकियों के जो पार्टनर हैं वो डायरेक्टली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू शुरुआत। इनको लग रहा है कि हम पहले कितना खुश रहते थे, कितना एंजॉय करते थे, हर तरह की खुशी इन्होंने आपके साथ फील की होगी, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जो उस कपल की है, जो टीनेज लव नहीं होता, पपी लव होता है, और जो फर्स्ट लव होता है, चाहे ये आपका सेकंड लव है, थर्ड लव है, फोर्थ लव है, या इनका सेकंड लव है, थर्ड लव है, फोर्थ लव है, लेकिन वो जो एक नयापन होता है ना किसी भी रिलेशन में, जो नए नए साल होते हैं, नए नए दिन और महीने होते हैं, हम लोग कितना लाइवली फील करते हैं, कितना खुश रहते हैं, हमें कितनी एक्साइटमेंट होती है कि मुझे डेट पर जाना है, मुझे इस कलर का ड्रेस डालना है, ऐसा मेकअप करना है, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ घूमेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ भी इंजॉय करेंगे। तो वो पुरानी एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और आप में से कुछ लोगों ने भी फील किया होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से जब फुल मून गया है, फुल मून के आसपास काफ़ी मेरे दर्शकों के इमोशंस में फ्लक्चुएशंस और मूड स्विंग्स आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत लोगों ने फील किया होगा कि वो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुराने मैसेजेस को रीड कर रहे हैं, पुरानी फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, वॉइस नोट हैं, किसी भी तरह का जो भी आपके रिलेशन में आपने पुराना कुछ संभाल के रखा हुआ है, तो उसको आप बार बार सोच रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, और पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हो। तो ये सारी एनर्जी आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के साथ इस पर्सन का ना नो कांटेक्ट दिख रहा है, और इस पर्सन का ना अभी करंटली थॉट चक्रा जो है वो डिसबैलेंस्ड है, क्योंकि मेरे वर्ड्स भी फंबल हो रहे हैं एंड मैं रीडिंग्स करती हूँ फ्लो में। तो मुझे जो यहाँ पे साइन नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए,
कि ये पर्सन जो हैं अपने थॉट चक्रा पे जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी ही ये पर्सन हील होकर अपनी ट्रुथ को, अपने अंदर के जो ट्रू इमोशंस हैं उसको बयान करेंगे। जिनके पार्टनर का थॉट चक्रा एक्टिव होगा उनके लिए अगले 7 दिनों में इस पर्सन से आपको कोई भी इंडिकेशन या कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन या इस पर्सन का आपको दोबारा से प्रपोज़ करना शादी के लिए या दोबारा आपको कमिटमेंट के लिए टाइम मांगना, कुछ ना कुछ वर्बल कम्युनिकेशन आएगा जो ये कहकर आपसे बताएंगे। तो अभी जो इनका दिल है वो डेफिनेटली आपके साथ ना पुराना जो टाइम एंजॉय किया है, जिस कारण से ये नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, उन सभी कारणों को लाइफ में दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो एक अच्छा टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको लगता है कि आप भी इनको प्यार करते हो। और यहाँ पे मुझे इस पर्सन के लिए इनके कुछ नाम के लेटर्स भी नज़र आए हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स होंगे जिनका थॉट चक्रा जो है ना ब्लॉक्ड है। और अगर ये हील करते हैं अपना थॉट चक्रा, ज़रूरी नहीं है कि थॉट चक्रा या बाकी के 7 चक्र हमें पता हों, ज़रूरी नहीं है। सभी लोगों को दुनिया में चक्रास के बारे में नहीं पता होता। लेकिन जब हम अपनी सच्चाई को बोलना शुरू कर देते हैं, जब हम अपनी लाइफ में अपने वादों पे अटल रहते हैं, या हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों को कर्स नहीं करते, लोगों से जलते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे लोगों को श्राप देते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, भगवान उसका ये कर देना। ऐसा करने से हमारा थॉट चक्रा डिसबैलेंस होता है। जिनको नहीं पता वो जाके गूगल कर लीजिए। लेकिन कई बार ऐसी बातें भी गूगल पर नहीं पता होती। क्यों नहीं पता होती? क्योंकि सभी लोगों की जो रिसर्च है वो अभी भी ख़त्म नहीं है। बहुत सारी एडिशंस, बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस गूगल में भी नए से नए ऐड होते रहते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको बहुत जल्दी ये बातें समझ आ जाती हैं। जो लोग नहीं होते उनको टाइम लगता है, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं फिर वो लॉजिक नहीं लगाते। तो आपके जो पर्सन है ना, ये लॉजिक लगाते हैं, प्रैक्टिकल पर्सन है। मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे नुकसान तो नहीं होगा, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मुझे डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए। क्योंकि ये पर्सन अपने आप को ना हाई रिगार्ड्स में खुद ही देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि मुझे अपने ईगो को, अपनी एटीट्यूड को कभी भी किसी के आगे सरेंडर नहीं करना। लेकिन अब ये बदलना चाहते हैं, अब इनमें ये चेंज आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो जो अभी इनिशियल्स मैं आपको बताऊंगी, ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन तो आएगा, लेकिन बातें थोड़ी सी ट्रिकी लगेंगी, थोड़ी सी घुमावदार बातों में आपको लेंगे। मिलने के लिए कहेंगे, लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं, किस वजह से, वो आपको समझ नहीं आएगा। और अगर कहते हैं कि मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट देना है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि अगर ये सब ही देना है तो बार बार इस रिलेशन से ऑन एंड ऑफ क्यों करते हैं। तो कुछ चीज़ें इनकी ट्रिक्स्टर वाली एनर्जी को दिखा रही हैं, जो मैनिपुलेट करना अच्छे से जानता है। तो अपने आप को ना थोड़ा सा सेफ साइड लेकर आपने चलना है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर इमोशनल नहीं करना। तो इनके नाम का जो लेटर है वो है लेटर V, A, H, G, M, R, W, Q, S, F, O, Y और लास्ट यहाँ पर है लेटर K। तो ये कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स आए हैं। अगर रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं करे तो अगेन जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं होंगी। राशियाँ और साइन मैंने आपको सारे ही बताए हैं ऑलमोस्ट।
तो अगला जो एक्शन है गाइज़ वो इनका अगले 7 दिनों में आ सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से नो कांटेक्ट है, तो आप अगले 7 हफ्तों तक भी वेट कर सकते हो। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान गया हो तो आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हैं। वो भी हमारी एनर्जीज़ होती हैं, उसमें भी गाइडेंस हमारे लिए ही होती है। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल डिस्क्रिप्शन में लगा होगा। अभी मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।